बांझ कहकर छोड़ दिया, लेकिन फिर जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। शादी के दिन जब उसने लाल जोड़ा पहना था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वही लड़की एक दिन अपने ही घर में पराई बना दी जाएगी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल की आवाज़ों में रिश्तेदारों की हंसी घुली हुई थी और उसकी आंखों में एक छोटे से संसार का सपना पल रहा था। विदाई के समय उसने जब पीछे मुड़कर अपने मायके को आखिरी बार देखा, तब उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपने पति के साथ एक ऐसी ज़िंदगी बनाएगी जहाँ प्यार कभी कम नहीं होगा। उसका पति भी उसे देखकर मुस्कुराता था, उसकी हर छोटी बात का ख्याल रखता। उसे लगता था कि दुनिया की सारी खुशियाँ उसे मिल चुकी है। शादी की शुरुआती दिनों में किसी खूबसूरत फिल्म जैसे थे। दोनों घंटे बातें करते, साथ खाना खाते, देर रात तक भविष्य के सपने सजाते। वो अपने पति की पसंद के रंग पहनती, उसकी थकान देखकर चुपचाप चाय बना लाती और हर रात भगवान से बस यही दुआ करती कि ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे। लेकिन वक्त धीरे धीरे करवट लेने लगा। 1 साल बीता, फिर दूसरा, और घर वालों की निगाहें बदलने लगी। रिश्तेदार मुस्कुरा कर पूछते, कोई खुशखबरी कब दे रही हो? और वो शर्मा कर सिर झुका लेती। मगर उसे क्या पता था कि वही सवाल एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। 5 साल गुजर गए, लेकिन उसकी गोद सूनी रही। अब वही लोग जो उसे कभी उस घर की लक्ष्मी कहा करते थे, ताने मारने लगे। उसकी सास हर छोटी बात पर उसे कोसती। पड़ोस वाली औरत उसके सामने धीरे धीरे फुसफुसाती और उसका पति वो भी अब बदलने लगा था। पहले जो आदमी ऑफिस से आते ही उसे गले लगा लिया करता था, अब उसकी तरफ ठीक से देखता तक भी नहीं था। रातों की बातें ख़त्म हो गई थी। कमरे में अब सिर्फ खामोशी रहती थी। वो कई बार आधी रात को उठकर अपने पति का चेहरा देखती और सोचती, क्या सच में बच्चा ना होने से प्यार ख़त्म हो जाता है? उसने हार नहीं मानी। वो डॉक्टर के पास गई, मंदिरों में माथा टेका, व्रत रखे, दवाइयाँ खाई। हर बार वो कोशिश की जो एक औरत अपने घर को बचाने के लिए किया कर सकती है, लेकिन उसके हिस्से में दुआओं की से ज़्यादा ताने आए। और फिर एक दिन उसकी दुनिया पूरी तरह टूट गई। उसे पता चला कि उसका पति किसी और औरत से कोर्ट मैरिज कर चुका है। वो खबर सुनते ही जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस आदमी के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, उसी ने उसे बिना एक पल सोचे किसी और के लिए छोड़ दिया। उस रात वो घंटों कमरे में बैठी रोती रही। उसकी आंखों के सामने अपनी शादी के वो सारे पल घूम रहे थे जब उसके पति ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती आखिरकार उसकी है भी या नहीं। क्या एक औरत सिर्फ इसलिए बेकार हो जाती है क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती? मगर दर्द की इंतहा तब हुई जब उसके पति ने अगले ही दिन तलाक के कागज़ उसके सामने रख दिए। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज़ टूट रही थी, लेकिन सामने खड़ा इंसान पत्थर बन चुका था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। घर छोड़ने से पहले वो चुपचाप अपने कमरे में आई, अलमारी खोली और एक पुराना डिब्बा बाहर निकाला। उस डिब्बे में वो पैसे थे जो उसने कई सालों से छुपा कर
जमा किए थे। कभी अपनी पसंद की साड़ी नहीं खरीदी, कभी अपने लिए गहने नहीं खरीदे, क्योंकि वो अपने पति को एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करना चाहती थी। वो सपना उसने शादी के दूसरे साल से देखा था। वो धीरे धीरे अपने पति के पास आई और वो पैसे उसके हाथ में रख दिए। उसका पति हैरानी से उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में पहली बार शर्म दिखाई दी और तब उसने हल्की कांपती आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कम प्यार नहीं किया। इतना कहकर वो मुड़ी और हमेशा के लिए उस घर से चली। पीछे खड़े लोग सिर्फ उसे जाता देखते रह गए। उस दिन उसने अपना पति खो दिया था, अपना घर खो दिया था, लेकिन उसने ये साबित कर दिया था कि एक औरत की कीमत उसकी कोख से नहीं, उसके दिल से होती है। और कुछ लोग ज़िंदगी भर प्यार का दावा करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग टूटकर भी मोहब्बत निभा जाते हैं। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस घर में से निकलने के बाद उसके कदम तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल अब भी पीछे कहीं छूटकर बिखरा पड़ा था। सड़क पर चलते चलते जब उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका पति पीछे से आवाज़ देगा और उसका हाथ पकड़कर कहेगा, मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसने कई बार की, मगर हर बार उसकी आंखों में सिर्फ अपमान, धोखा और अधूरी मोहब्बत की तस्वीरें ही उभर आई। मायके पहुंचते ही माँ ने उसे गले से लगा लिया और वो बरसों बाद पहली बार किसी के सामने फूट फूट कर रोई थी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ बार बार उसके सर पर हाथ फेरती रही, लेकिन एक माँ भी अपनी बेटी का टूटा हुआ दिल कहाँ जोड़ पाती है। रात को जब सब सो गए, वो अकेले छत पर बैठी आसमान को देखती रही। उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसकी आसमान के नीचे उसने अपने पति के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के सपने देखे थे। कितना अजीब था ना, इंसान जिन हाथों को पकड़कर जीने की कस्में खाता है, कभी कभी वही हाथ सबसे पहले छोड़ देते हैं। दिन गुजरने लगे, लेकिन उसके अंदर का दर्द कम नहीं हुआ। मोहल्ले वालों की नज़र उसका पीछा करती थी। कोई उसे बेचारी कहता, कोई मन ही मन उसे दोषी मानता। समाज ने हमेशा इस बार भी फैसला बिना सोच जाने सुना दिया था, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ धीरे धीरे बदल रही थी, वो खुद। जो लड़की पहले हर बात पर टूट जाती थी, अब उसने खामोश रहना सीख लिया था। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक उसकी पुरानी सहेली उससे मिलने आई। उसने उसे समझाया कि ज़िंदगी किसी एक रिश्ते के ख़त्म होने पर ख़त्म नहीं हो जाती। पहले तो उसने ये बात हंसकर टाल दी, क्योंकि जिस औरत ने अपने पति को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया हो, उसके लिए नई शुरुआत का सोच पाना आसान नहीं होता। लेकिन उस रात उसने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरी ज़िंदगी सच में सिर्फ माँ न बन पाने और किसी के छोड़ देने तक ही सीमित है? धीरे धीरे उसने घर से बाहर निकलना शुरू किया। उसने एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम पकड़ लिया। शुरुआत में बच्चों की आवाज़ें सुनकर उसका दिल रो पड़ता था,
क्योंकि हर बच्चा उसे उसकी अधूरी ख्वाहिश याद दिलाता था। लेकिन उन्हीं बच्चों के बीच उसे फिर से मुस्कुराने की वजह मिलने लगी। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, उन्हें माँ जैसी मोहब्बत भी देती थी। शायद भगवान ने उसकी ममता को किसी और रास्ते के लिए बचा कर रखा था। उधर उसका पति अपनी नई शादी में खुश दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि जिस सुकून की तलाश में उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ा था, वो सुकून उसे कहीं नहीं मिला। नई रिश्ते में चमक थी, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी जो पहली पत्नी की आंखों में हुआ करती थी। कई बार देर रात उसे वो दिन याद आता जब उसकी पहली पत्नी बिना कहे उसकी हर ज़रूरत समझ जाया करती थी, और फिर उसे वो आखिरी पल याद आता जब उसने कांपते हाथों से मोटरसाइकिल के लिए बचाए हुए पैसे उसके हाथ में रखे थे। धीरे धीरे पश्चाताप ने उसके अंदर घर करना शुरू कर दिया। उसे एहसास होने लगा कि उसने सिर्फ एक पत्नी नहीं खोई, उसने वो इंसान खो दिया था जो उसे टूटकर प्यार करता था। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे उसने अपनी ज़िंदगी संभाल ली हो, लेकिन सच तो ये था कि उसके दिल के अंदर अब भी एक अधूरा दर्द जिंदा था। स्कूल में बच्चों के साथ मुस्कुराने वाली वो लड़की रात को अपने कमरे में आते ही फिर वही पुरानी यादों में खो जाती। अलमारी के कोनों में रखी शादी की तस्वीरें, वो पुरानी चूड़ियाँ और उसके पति के नाम का सिंदूर, सब कुछ अब भी उसे अंदर तक तोड़ देता था। कई बार वो खुद से पूछती, क्या किसी को इतना प्यार करना गलती थी? लेकिन शायद ज़िंदगी को उसकी कहानी में अभी एक नया मोड़ लाना था। स्कूल में एक नया टीचर आया था, आरव। शांत स्वभाव, आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरे पर वो सुकून जो बहुत कम लोगों में होता है। वो बाकी लोगों की तरह उसकी ज़िंदगी के बारे में सवाल नहीं पूछता करता था, ना ही उसकी आंखों में तरस था। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे उसके दर्द से नहीं बल्कि उसे एक इंसान की तरह देख रहा है। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ काम की बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे आरव उसकी खामोशियों को पढ़ने लगा था। वो समझ जाता था कि कब वो अंदर से टूटी हुई है, कब मुस्कुरा तो रही है लेकिन दिल रो रहा है, और सबसे ख़ास बात, उसने कभी उसकी अधूरी माँ बनने की कहानी को उसकी पहचान नहीं बनाया। एक दिन स्कूल के बाद तेज बारिश होने लगी। सारे बच्चे जा चुके थे। वो बरामदे में खड़ी बारिश को देख रही थी। तभी आरव चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर अचानक आरव ने धीमी आवाज़ में कहा, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दर्द होता है जो उसे अंदर से बदल देता है। उसने पहली बार उसकी तरफ देखा। न जाने क्यों उसकी आवाज़ सुनकर उसकी आंखें भर आई। शायद इसलिए क्योंकि इतने सालों में पहली बार किसी ने उसके दर्द को महसूस किया था, बिना उसे जज किए। उस दिन के बाद दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। आरव उसकी पसंद की किताबें लाता, चाय पीते वक्त उसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता, और
तब भी वो पुराने जख्मों की वजह से टूटने लगती। वो बस इतना कहता, जिस इंसान का दिल इतना साफ हो उसे टूटना नहीं चाहिए। कई महीनों बाद उसने खुद को फिर से हंसते हुए पाया। उसे डर भी लगा था, क्योंकि जिसने एक बार मोहब्बत में सब कुछ खो दिया हो वो दोबारा प्यार करने से डरता ज़रूर है। लेकिन आरव अलग था। वो उसके जख्मों को मिटाने की कोशिश नहीं करता था। वो हर दर्द में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने लगा था। और फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्कूल में एक छोटा बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। सब घबरा गए। वो भागकर बच्चे को उठाने गई और उसे सीने से लगा लिया। तभी अचानक उस बच्चे ने डर के मारे उसे कसकर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। उस एक शब्द ने उसकी पूरी दुनिया रोक दी। उसकी आंखें भर आई। सालों से दबा हुआ दर्द अचानक बाहर आ गया। वो बच्चे को सीने से लगाकर खुद भी रो पड़ी। आरव दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसी पल शायद उसे एहसास हो गया था कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, ये औरत अधूरी नहीं है। इसकी ममता सिर्फ किसी रिश्ते की मोहताज नहीं है। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस दिन उसे लगा कि अब ज़िंदगी धीरे धीरे संभल रही है, उसी दिन अतीत ने फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। एक शाम वो स्कूल से लौट रही थी कि अचानक उसकी नज़र सड़क के उस पार खड़े एक आदमी पर पड़ी और उसे देखते ही उसके कदम वहीं रुक गए। उसका एक्स हस्बैंड था। वही आदमी जिसने कभी उसे बांझ कहकर उसकी ज़िंदगी से निकाल दिया था। लेकिन आज उसके चेहरे पर वो घमंड नहीं था। आज उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने तुरंत नज़रें फेर ली और आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई, एक बार बात तो सुन लो। उस आवाज़ में पहली बार मजबूरी थी। वो रुकी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इतने महीनों बाद भी उस आदमी की आवाज़ उसे उसके जख्मों को ताज़ा कर रही थी। तभी उसने जो कहा, उसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस औरत के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, वो मुझे छोड़कर चली गई। उसने धीरे धीरे पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। चेहरा थका हुआ था और आवाज़ टूटी हुई। उसने बताया कि दूसरी शादी के कुछ ही महीनों बाद घर में रोज लड़ाई होने लगी। जिस औरत को उसकी माँ ने सिर आंखों पर बैठा कर रखा था, वही अब उस घर को तोड़ रही थी। और सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कमी उसकी पहली पत्नी में नहीं, बल्कि खुद उसी में थी। ये सुनते ही उसके हाथ सुन पड़ गए। उसकी आंखों के सामने वो सारे ताने घूमने लगे। वो रातों जब वह रो रो कर खुद को दोषी देती थी। वो पल जब उसे अधूरी औरत कहा गया था, जबकि सच कुछ और ही था। उधर उसका एक्स हस्बैंड रो रहा था। शायद पहली बार उसे अपने गुनाह का एहसास हुआ था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर
हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, कुछ गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं होती। दोनों ने पीछे पलट कर देखा। वो आरव था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास आया और पहली बार किसी ने उसके लिए इतनी मजबूती से आवाज़ उठाई। आरव के ने उसके एक्स हस्बैंड की तरफ देखकर कहा, सुनो, जब ये रात रात भर रोती थी तब कहाँ थे आप? जब पूरा समाज इसे दोषी बना रहा था तब आपने इसका हाथ क्यों नहीं पकड़ा? अब आप जब सच सामने आ गया है तो आपको प्यार याद आ रहा है। उसका एक्स हस्बैंड चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी कहानी में एक और धमाका हुआ। उसी रात उसकी एक्स मदर इन लॉ अचानक उसके मायके पहुंच गई। वो औरत जिसने कभी उसे घर से निकलते वक्त एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, आज उसके पैरों में बैठकर रो रही थी। माँ की तरह नहीं, एक अपराधी की तरह। रोते हुए उसने कहा, बेटी, हमें माफ़ कर दे। गलती तेरी नहीं थी। हमने ही तुझे जीते जी मार दिया। पूरा घर सन रह गया। लेकिन असली सवाल अब शुरू हुआ था। क्या वो उस आदमी को माफ़ कर पाएगी जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था? क्या आरव का प्यार उसके टूटे दिल को सच में जोड़ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक औरत जिसे दुनिया ने अधूरा कहा, आखिरकार अपनी खुशी वापस पा सकेगी? उस रात घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे दीवारें भी सब सुन रह गई हों। उसकी एक्स मदर इन लॉ अब भी फर्श पर बैठी रो रही थी। बार बार उसके पैर पकड़कर बस एक ही बात कह रही थी, बेटी, हमें माफ़ कर दे। हमने तेरे साथ बहुत बड़ा पाप किया। लेकिन वो बिल्कुल चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, उनमें बरसों का दबा हुआ गुस्सा भी था। वो गुस्सा जो हर उस रात में जमा हुआ था जब उसे अकेले रोना पड़ता था। उसने धीरे से अपने पैर पीछे खींचे और कांपती आवाज में कहा, जब मैं हाथ जोड़कर कहती थी कि गलती मेरी नहीं है, तब आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। उसकी एक्स मदर इन लॉ फूट फूट कर रोने लगी। हमें समाज का डर था बेटी। ये सुनते ही वो हल्का सा हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। समाज का डर या सच जानने की हिम्मत नहीं थी। पूरा कमरा खामोश हो गया। तभी उसका एक्स हस्बैंड आगे बढ़ा। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हाथों से वो पुराना डिब्बा आगे बढ़ाया, वही डिब्बा जिसमें उसने मोटरसाइकिल के लिए पैसे जमा किए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इस लायक नहीं था, फिर भी तुमने जाते वक्त मुझे ये दिया और मैंने बदले में तुम्हें सिर्फ दर्द दिया। उसकी आवाज़ टूट गई। अगर हो सके तो मुझे एक मौका और दे दो। ये सुनते ही कमरे में बैठे सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और तभी कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ ले लिया। आरव, जो अब तक चुप खड़ा था,
धीरे से वहाँ से जाने लगा। शायद उसने समझ लिया था कि उसका अतीत वापस लौट आया है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसने पीछे से उसकी आवाज़ सुनी, रुकिए। सबकी सांसें थम गई। वो धीरे धीरे आरव के पास आई। उसकी आंखें नम थी। उसने पहली बार सबके सामने आरव का हाथ पकड़कर कहा, पकड़ लिया, और फिर अपने एक्स हस्बैंड की तरफ देखकर बोली, जिस दिन आपने मुझे छोड़ा था उस दिन मैं टूट गई थी। मुझे लगा था कि अब कोई मुझे कभी प्यार नहीं करेगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ समस्या मेरी कोख में नहीं थी। समस्या उन लोगों की सोच में थी जिन्होंने मुझे सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझा था। उसका एक्स हस्बैंड सिर झुकाकर रोता रहा। वो आगे बोली, आपने मुझे तब छोड़ा जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने उसने आरव का हाथ और कसकर पकड़ लिया। इन्होंने मेरा हाथ तब पकड़ा जब पूरी दुनिया मुझे दोषी मान चुकी थी। आरव की आंखें भर आई। शायद उसने भी नहीं सोचा था कि वो उसके लिए इतनी बड़ी बात कहेगी। लेकिन तभी अचानक उसकी एक्स मदर इन लॉ ने रोते हुए एक और सच बताया, बेटी, एक बात और है जो तुझे जाननी चाहिए। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने कहा था कि इलाज से सब ठीक हो सकता था। अगर हम थोड़ा सब्र कर लेते तो शायद आज उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि वही ज़मीन पर बैठकर रो पड़ी। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में फिर से वही पुराना जख्म खोल दिया हो। फिर थोड़े से सब्र की कमी ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपने आंसू पोंछे, आरव की तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं, दर्द से बनते हैं, और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में देर से आते हैं, लेकिन हमें खुद से दोबारा प्यार करना सिखा जाते हैं। उस रात के बाद उसकी ज़िंदगी जैसे धीरे धीरे बदलने लगी। बरसों बाद पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद भगवान ने उसकी ज़िंदगी में सब कुछ छीनकर उसे खाली नहीं छोड़ा था। शायद किसी बेहतर इंसान के लिए जगह बना रहा था। आरव अब पहले से भी ज़्यादा उसके करीब आने लगा था, लेकिन उसके प्यार में जल्दबाजी नहीं थी। वो उसे पाने की कोशिश नहीं करता था। वो बस हर दिन उसकी टूटी हुई मुस्कुराहट को थोड़ा और सच्चा बनाने की कोशिश करता था। यही बात उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। एक शाम स्कूल के बाद बिजली चली गई। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब चुका था। बच्चे जा चुके थे और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वो स्टाफ रूम की खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। तभी पीछे से आरव धीरे से उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके लिए चाय का कप
रख दिया। वो हल्का सा मुस्कुराई। आपको कैसे पता चला मुझे इस मौसम में चाय पसंद है? आरव भी मुस्कुराया। कुछ लोगों की खामोशियाँ उनकी आदतें बता देती है। उसने पहली बार उसे इतने ध्यान से देखा। न जाने क्यों उसके हाथ साथ खड़े होकर उसने हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता था। ऐसा सुकून जो उसे अपने पति के साथ भी शायद कभी महसूस नहीं हुआ था। बारिश तेज हो चुकी थी। बाहर बिजली चमकी और अचानक वो डरकर थोड़ा पीछे हट गई। बचपन से उसे तेज बिजली की आवाज़ से डर लगता था। तभी बिना सोचे आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस एक पल, लेकिन उस एक पल ने उसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई। इतने सालों बाद किसी ने उसका हाथ इस एहसास से पकड़ा था, जैसे वो कोई बोझ नहीं ले बल्कि बहुत कीमती हो। वो तुरंत अपना हाथ छोड़वाने लगी, लेकिन आरव ने धीरे से कहा, डरिए मत, मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। ये सुनते ही उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि यही शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए उसका दिल बरसों से तरस रहा था। उस रात घर पहुंचने के बाद भी वो सो नहीं पाई। बार बार उसे वही पल याद आ रहा था। उसका हाथ, उसकी आवाज़, उसकी आंखों में दिखती सच्चाई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक एहसास है, लेकिन दिल शायद पहली बार फिर से जीना सीख रहा था। उधर आरव भी बेचैन था। वो जानता था कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन उसे ये भी पता था कि एक टूटा हुआ दिल दोबारा भरोसा करने से डरता है। इसलिए उसने कभी उस पर अपने प्यार का बोझ नहीं डाला। लेकिन ज़िंदगी को शायद दोनों की कहानी आगे बढ़ानी थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में वार्षिक समारोह था। सारे टीचर्स और बच्चे तैयारी में लगे हुए थे। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, खुले बाल, आँखों में हल्का काजल और चेहरे पर वो मासूमियत जो दर्द के बाद भी और भी खूबसूरत लगने लगती थी। जब वो स्टेज के पास खड़ी बच्चों को संभाल रही थी, तभी आरव की नज़र उस पर पड़ी और वो कुछ पल बस उसे देखता रह गया। उसके दोस्त ने हंसते हुए पूछा, क्या यार आरव, क्या हुआ? आरव धीमे से मुस्कुराया और बोला, कुछ लोग टूटने के बाद और खूबसूरत हो जाते हैं। उधर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कोई उसे इतनी मोहब्बत से देख रहा है। लेकिन उसी समारोह में कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देता। वार्षिक समारोह वाली रात जैसे उनकी ज़िंदगी का नया अध्याय लेकर आई थी। स्कूल रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था। बच्चे नाच रहे थे, लोग हंस रहे थे, लेकिन उन सब के बीच आरव की नज़र सिर्फ उसी पर थी। गुलाबी साड़ी में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैसे दर्द ने उसकी मासूमियत को और गहरा कर दिया हो। कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद जब सब लोग जाने लगे, तभी अचानक स्कूल के एक छोटे बच्चे ने मासूमियत से आरव से पूछ लिया, आप मैम से शादी कब करोगी? ये सुनते ही वो शर्म से एकदम चुप हो गई।
आसपास खड़ी टीचर हंसने लगे, लेकिन आरव ने पहली बार बिना झिझक उसकी तरफ देखकर कहा, अगर ये चाहे तो मैं जिंदगी भर इसका साथ निभाना चाहूँगा। उसके दिल की धड़कन रुक सी गई, क्योंकि पहली बार किसी आदमी ने उसे उसके अतीत के बावजूद अपनाने की बात कही थी। लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ थी। जब आरव ने अपने घर वालों को उसके बारे में बताया तो घर में तूफान आ गया। उसकी माँ गुस्से से बोली, एक तलाकशुदा औरत और ऊपर से जिसके बच्चे भी नहीं हो सकते। ये शब्द सुनते ही आरव का खून खोल उठा। बस माँ, बस। उसने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, किसी औरत की इज्जत सिर्फ उसकी माँ बनने के से तय नहीं होती। घर में सन्नाटा छा गया। उसके पिता ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटा, समाज क्या कहेगा? आरव की आंख भर आई। जब वो औरत हर रात अकेले रो रही थी, तब समाज उसके आंसू पोंछने क्यों नहीं आया था? जब वो औरत अकेला सब कुछ सह रही थी, तब वो समाज क्यों नहीं आया था? अब उसकी खुशी का फैसला भी समाज नहीं करेगा। उधर उसे जब ये सब पता चला तो उसका दिल फिर डर से भर गया। उसे लगा कहीं उसकी वजह से आरव अपने परिवार से दूर ना हो जाए। उसने उसी रात आरव से मिलने का फैसला किया। बारिश हो रही थी। वो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी। जब आरव वहाँ पहुँचा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज़ में कहा, आप क्यों मेरी वजह से अपने घर वालों से लड़ रहे हो? मैं नहीं चाहती आपकी ज़िंदगी भी मेरी वजह से मुश्किल में हो जाए। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके करीब आया और बोला, मुश्किल वो लोग नहीं होते जो हमारी ज़िंदगी में दर्द लेकर आते हैं। मुश्किल वो दिन होते हैं जब हमें सच्चा प्यार मिल जाए और हम डर की वजह से उसे खो दें। उसकी आंखें में आंसू बह निकले। आरव ने पहली बार उसका चेहरा अपने हाथ में लिया और कहा, तुम टूटी हुई नहीं हो। तुम वो इंसान हो जिसने दर्द में भी प्यार करना नहीं छोड़ा, और मैं ऐसी मोहब्बत को कभी खोना नहीं चाहता। उस रात उसने पहली बार बिना डर के किसी के सीने से लगकर रोया था, जैसे बरसों का दर्द बाहर निकल रहा हो। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद अचानक उसका एक्स हस्बैंड अपने पूरे परिवार के साथ उसके घर पहुंच गया। उसके हाथ में शादी का पुराना एल्बम था और आंखों में पागलपन। उसने आते ही कहा, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा घर सन्न रह गया। उसकी एक्स मदर इन लॉ रोते हुए बोली, हम अपनी बहू को वापस लेने आए हैं। ये सुनते ही उसके पिता गुस्से से खड़े हो गए। जिस दिन मेरी बेटी रो रो कर तुम्हारे घर से निकली थी, उस दिन याद नहीं आया कि वो तुम्हारे घर की बहू है। लेकिन उसका एक्स हस्बैंड किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो सीधे उसके सामने आया और बोला, मैंने गलती की थी, लेकिन मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। उसके ये शब्द सुनकर आरव की मुट्ठियाँ भिज गई और तभी सबसे बड़ा धमाका हुआ। उसकी एक्स मदर इन लॉ ने रोते रोते हुए सबके सामने
सच बता दिया। हमारी दूसरी बहू भी माँ नहीं बन सकती। पूरा कमरा जैसे जम गया। अब उसका एक्स हस्बैंड पूरी तरह टूट चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसने जिस औरत को सिर्फ बच्चे के लिए छोड़ा, वही औरत असल में उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? क्या वो फिर उसी इंसान के पास लौटेगी जिसने उसे जिंदा लाश बना दिया था? या फिर वो कुछ और फैसला लेगी? या इस बार वो उस आदमी का हाथ थामेगी जिसने उसकी टूट चुकी आत्मा को फिर से जीना सिखाया था? आपको कहानी कैसी लग रही है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। पूरे घर में रोशनी थी, ढोल की आवाज़ थी, रिश्तेदारों की हंसी थी, लेकिन इन सब के बीच उसकी आंखों में एक अजीब सा डर भी था। लाल जोड़े में बैठी वो बार बार खुद से यही पूछ रही थी, क्या सच में इस बार मेरी ज़िंदगी मुझे धोखा नहीं देगी? लेकिन जब उसने मंडप में बैठे आरव की तरफ देखा तो उसके अंदर का डर थोड़ा कम हो गया। आरव की आंखों में वो लालच नहीं था जो उसे पहले रिश्ते में दिखता था। वहाँ सिर्फ प्यार था, सुकून था और एक वादा था कि इस बार उसे टूटने नहीं दिया जाएगा। फेरे लेते वक्त जब आरव ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने धीरे से उसकी तरफ झुककर कहा, इस बार तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस खुश रहना है। उसकी आंखें भर आई क्योंकि शायद पहली बार कोई उसे वैसे स्वीकार कर रहा था जैसी वो थी। लेकिन शादी की खुशियों के पीछे तूफान अब भी जिंदा था। आरव की माँ पूरे समारोह में चुप थी। चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। रिश्तेदार कानों में फुसफुसा रहे थे, तलाकशुदा बहू लाई है, पता नहीं घर का वारिस होगा या नहीं। ये बातें उसके कानों तक भी पहुंच रही थी और हर शब्द उसके पुराने जख्मों को कुरेद रहा था। लेकिन तभी आरव ने सबके सामने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे बिना कुछ कहे उसे ये एहसास दिला रहा हो कि अब वो अकेली नहीं है। रात को जब वो पहली बार अपने नए कमरे में आई तो उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कमरे में हल्की फूलों की खुशबू थी, दीवारों पर हल्की रोशनी पड़ रही थी और बाहर बारिश हो रही थी। लेकिन उसके अंदर डर था, वही पुराना डर कि कहीं ये रिश्ता भी उसे सिर्फ अधूरापन महसूस न कराए। वो चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी पीछे से आरव धीरे धीरे उसके पास आया। उसने बिना कुछ कहे उसके सिर से भारी दुपट्टा उठाया और बहुत नरमी से कहा, इतना डर क्यों रही हो? उसकी आंखें भर आई क्योंकि मैं फिर से टूटना नहीं चाहती। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर आरव ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसके माथे को हल्के से चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें छूने से पहले तुम्हारे दिल का भरोसा जीतना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसके आंसू बह निकले। उस रात उनके बीच सिर्फ करीबियाँ नहीं थी, भरोसा था, सुकून था, वो एहसास था जिसे वो सालों से तरस रही थी। पहली बार उसे लगा कि मोहब्बत सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी की जाती है। धीरे धीरे उनकी शादीशुदा ज़िंदगी खूबसूरत होने लगी। सुबह आरव उसके लिए चाय बनाता, दोनों साथ बैठकर बारिश देखते, रात को घंटों बातें करते। वो फिर से मुस्कुराने लगी थी। घर की दीवारों में अब ताने नहीं, हंसी सुनाई देती थी। लेकिन हर खुशी को शायद किसी की नज़र लग ही जाती है। एक दिन अचानक आरव की माँ ने पूरे परिवार के सामने ताना मार दिया। पता नहीं इस घर में बच्चे की किलकारी सुनने को मिलेगी या नहीं। पूरा डाइनिंग टेबल खामोश हो गया। उसके हाथ कांप गए। वही पुराना दर्द फिर उसकी आंखों में उतर आया। उसे जैसे लगा जैसे अतीत फिर से उसका गला दबाने लौट आया हो। लेकिन इस बार कहानी अलग थी।
इस बार उसके पास आरव था। आरव तुरंत अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया और पहली बार इतनी सख्त आवाज़ में बोला, अगर इस घर में फिर कभी किसी ने इन्हें उनकी पुरानी तकलीफ़ें याद दिलाई तो शायद मैं इस घर में नहीं रह पाऊँगा। सब हैरान रह गए। उसकी माँ गुस्से में बोली, हम सिर्फ पोता चाहते हैं। आरव की आंखें लाल हो गई, और मैं सिर्फ अपनी पत्नी की खुशी चाहता हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि पहली बार किसी आदमी ने उसे समाज से ऊपर चुना था। लेकिन उसी रात जब वो दोनों अपने कमरे में थे, तभी फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन पर जो खबर मिली उसने उनकी खुशियों की नींव हिला दी। फ़ोन उठाते ही आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में अचानक घबराहट उतर आई। उसने जल्द ही कॉल काटा और कुछ पल तक बिल्कुल चुपचाप रहा। वो डर गई। क्या हुआ? सब ठीक है ना? आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था। वहाँ बेचैनी थी, डर था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारा एक्स हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। उसके हाथों से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग सुन पड़ गया। चाहे उसने उसे कितना ही दर्द दिया हो, लेकिन कभी वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। उसके दिल में अचानक अजीब सी घबराहट होने लगी। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। घबराओ मत, अभी हालत गंभीर है, लेकिन डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। उस रात दोनों अस्पताल पहुँचे। अस्पताल के बाहर वही लोग बैठे थे जिन्होंने कभी उसे घर से निकाल दिया था, और उसकी एक्स मदर इन लॉ उसे देखते ही रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। बेटी, उसे बचा ले। ये सुनते ही उसका दिल कांप उठा। डॉक्टर बाहर आए और बोले, बहुत खून बह चुका है, तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए। पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा था, और तभी पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप वही है। पूरा अस्पताल जैसे एक पल के लिए खामोश हो गया। उसकी एक्स मदर इन लॉ रोते हुए बोली, भगवान के लिए उसे बचा ले। उसकी आंखों के सामने वो सारे पुराने जख्म घूमने लगे। वो रातें, वो ताने, वो तलाक, वो अपमान। लेकिन फिर उसने आईसीयू के शीशे के पीछे उसे देखा, मशीनों से जुड़ा हुआ, बिल्कुल टूट चुका। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और बोली, चलो डॉक्टर। आरव उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में दर्द भी था और गर्व भी। लेकिन जिस औरत को दुनिया ने अधूरी कहा था, उसका दिल आज भी सबसे ज़्यादा इंसानी था। खून देने के बाद वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। आरव उसे सहारा देकर बाहर ला रहा था। तभी उसकी एक्स मदर इन लॉ अचानक उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो इंसान नहीं है, देवी है बेटी। लेकिन उसने पहली बार बहुत शांत आवाज़ में कहा, नहीं, मैं सिर्फ वो इंसान हूँ जिसने नफ़रत के बदले नफ़रत करना नहीं सीखा। ये सुनकर वहाँ खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने बताया कि अब उसकी जान खतरे से बाहर है। सबने राहत की सांस ली, लेकिन असली तूफ़ान तो अभी आना बाकी था। अगली सुबह जब उसका एक्स हस्बैंड होश में आया तो उसने सबसे पहले नाम उसी का लिया। वो कहाँ है? उसकी दूसरी पत्नी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। और तभी उसने सबके सामने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, जिस औरत ने मुझे मौत से बचाया वही मेरी असली पत्नी थी और रहेगी। पूरा कमरा सन रह गया। उसकी दूसरी पत्नी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आरव की मुट्ठियाँ भींच गई और वो बस खामोशी से खड़ी उसे देखती रह गई, क्योंकि वो जानती थी कुछ रिश्ते मर जाते हैं
लेकिन उनका दर्द कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। उस एक वाक़ये ने अस्पताल के कमरे का माहौल बदल दिया। उसकी दूसरी पत्नी गुस्से से कांप रही थी। उसने वहीं सबके सामने चिल्लाकर कहा, तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में लाए ही क्यों थे? लेकिन उसका एक्स हस्बैंड चुप था। शायद पहली बार उसे समझ आया था कि मोहब्बत और ज़रूरत में कितना फ़र्क होता है। उधर आरव सब कुछ सुन रहा था। बाहर से वो शांत खड़ा था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसका दिल टूट रहा था, क्योंकि जिस औरत को उसने टूटते हुए हालात में निकालकर फिर से मुस्कुराना सिखाया था, आज उसका अतीत फिर से उसी के सामने खड़ा था। वो धीरे से वहाँ से बाहर निकल गया। जब उसने आरव को जाते देखा तो उसका दिल घबरा उठा। वो तुरंत उसके पीछे पीछे भागी। अस्पताल के कॉरिडोर में आरव खिड़की के पास खड़ा था। आंखें नम थी, लेकिन वो उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने पीछे से धीरे से पूछा, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। कभी कभी डर लगता है। किस बात का? उसने उसकी तरफ देखा कि कहीं तुम्हारा अतीत तुम्हें मुझसे वापस न छीन ले। ये सुनते ही उसकी आंखें भर आई। उसने बिना एक पल गवाए आरव का हाथ पकड़ लिया। जिस इंसान ने मुझे सिर्फ दर्द दिया वो मेरा अतीत था, लेकिन जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया वो मेरा आज है और मेरा भविष्य भी। आरव कुछ पल उसे देखता रह गया। शायद यही वो शब्द थे जिनकी उसे ज़रूरत थी। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई। उसकी दूसरी पत्नी गुस्से से वहाँ आ चुकी थी। आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने सबके सामने उस पर उंगली उठाते हुए कहा, तुम कभी इस आदमी को भूल नहीं पाई ना? तभी तो उसकी जान बचाने दौड़ चली आई। पूरा कॉरिडोर खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो कमज़ोर नहीं पड़ी। उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, मैं उसे बचाने इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं इसलिए गई क्योंकि मैं उसके जैसी नहीं बनना चाहती थी। उसकी दूसरी पत्नी चुप हो गई। तभी अचानक डॉक्टर भागते हुए बाहर आए। पेशेंट की हालत फिर बिगड़ रही है। पूरा परिवार घबरा गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे तुरंत एक ज़रूरी ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले उसे मानसिक शांति चाहिए। बार बार उसका बीपी सिर्फ एक नाम सुनकर बढ़ रहा है, उसका नाम। डॉक्टर ने कहा, अगर वो किसी से मिलना चाहता है तो शायद आखिरी बार मिलवा दीजिए। ये सुनते ही उसकी एक्स मदर इन लॉ फूट फूट कर रोने लगी। आरव चुप था और वो अंदर से पूरी तरह हिल चुकी थी। क्या उससे मिलना चाहिए? क्या वो इंसान जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी अब अपनी आखिरी सांसों में सिर्फ उसी को याद कर रहा था? बहुत देर तक सोचने के बाद वो आईसीयू के अंदर कमरे में मशीनों की आवाज़ गूंज रही थी। उसका एक्स हस्बैंड बेहद कमज़ोर लग रहा था। उसे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत बुरा इंसान था। वो चुप हो गई। उसने रोते हुए कहा, जब तुम मेरे पास थी तब मुझे तुम्हारी कीमत समझ नहीं आई, और जब समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में भी आंसू बह निकले, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें नफ़रत भी ख़त्म नहीं कर पाती। लेकिन तभी उसने वो बात कही जिसने उसकी रूह तक हिला दी। उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा, अगर अगले जन्म जैसा कुछ होता है ना, तो मैं तुम्हें फिर से अपनी पत्नी बनाना चाहूँगा, लेकिन इस बार तुम्हें कभी रुलाऊंगा नहीं। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया और बाहर खड़ा आरव ये सब सुन चुका था।
आईसीयू के बाहर खड़ा आरव सब सुन चुका था और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। वो जानता था कि कुछ रिश्ते ख़त्म होने के बाद भी दिल में कहीं जिंदा रह जाते हैं, और शायद यही बात उसे अंदर से डरा रही थी। उधर आईसीयू के अंदर उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़वाया और कांपती आवाज़ में कहा, कुछ रिश्ते सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं बनते, वो हमें मजबूत बनाना भी सिखा देते हैं। अपने मुझे बहुत रुलाया, लेकिन शायद अगर वो सब ना होता तो मैं खुद को कभी पहचान ही नहीं पाती। उसका एक्स हस्बैंड बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं था। तभी मशीन की बीप अचानक तेज होने लगी। डॉक्टर और नर्स भागते हुए अंदर आए। उसने तुरंत बाहर जाना पड़ा। कॉरिडोर में आते ही उसकी नज़र आरव पर पड़ी। दोनों कुछ पल एक दूसरे की बात देखते रहे। वो समझ गई थी आरव के दिल में क्या चल रहा है। वो धीरे धीरे उसके पास आई और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार आरव ने अपना हाथ हल्का सा पीछे कर लिया। उसका दिल धक से रह गया। आरव ने नज़रें झुका ली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद इतना कि तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए दर्द भी अब मुझसे देखा नहीं जाता। ये सुनते ही उसकी आंख भर आई। वो मेरा अतीत था आरव, लेकिन तुम, उसकी आवाज़ टूट गई, तुम वो वजह हो जिसकी वजह से मैंने दोबारा जीना सीखा है। आरव कुछ कह पाता उससे पहले अचानक उसकी एक्स मदर इन लॉ रोते हुए बाहर आई। डॉक्टर कह रहे हैं शायद अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। पूरा परिवार टूट गया। उसकी दूसरी पत्नी भी एक कोने में बैठकर रो रही थी। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा डर दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और धीमी आवाज़ में बोले, वो आखिरी बार सबसे मिलना चाहते हैं। एक एक करके सब अंदर गए। आखिर में उसने जाने से मना कर दिया, लेकिन तभी अंदर से उसकी कमज़ोर आवाज़ आई, बस एक बार। उसका दिल कांप उठा। वो धीरे धीरे अंदर गई। कमरा बिल्कुल शांत था। मशीनों की आवाज़ धीमी धीमी गूंज रही थी। उसका एक्स हस्बैंड बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसे देखते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम खुश हो ना? उसकी आंखों में आंसू गिर पड़े। उसने सिर हिलाया। हाँ। वो हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी खुशी छीनता रहा। उसने कांपते हाथों से तकिए के नीचे से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे लिए। उसने हैरानी से लिफाफा खोला। अंदर उसकी पुरानी शादी की तस्वीरें थी और साथ में एक चिट्ठी। उसमें लिखा था, जिस दिन तुम घर छोड़कर गई थी उसी दिन समझ आ गया था कि घर औरत से बनता है, दीवारों से नहीं। अगर कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारी आंखों में आंसू आने से पहले तुम्हारा दर्द समझ जाए तो उसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि मैंने यही गलती की है। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। तभी उसने बहुत मुश्किल से अपनी नज़र दरवाजे की तरफ घुमाई, जहां आरव खड़ा था। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। इसे कभी मत रुलाना। आरव की आंखें भर आई। उसने धीरे से सिर झुका दिया और अगले ही पल मशीन की आवाज़ लगातार बजने लगी। पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। उसकी एक्स मदर इन लॉ ज़मीन पर गिरकर रोने लगी। दूसरी पत्नी टूट टूट कर चीखने लगी और वो बिल्कुल पत्थर बन गई, क्योंकि कुछ लोग ज़िंदगी में देर से समझ आते हैं कि उन्होंने क्या खोया है, लेकिन तब तक वक्त उन्हें के हाथों से फिसल चुका होता है। कमरे में सन्नाटा इतना भारी था कि मशीनों की आवाज़ भी जैसे किसी दूर की दुनिया से आ रही हो। डॉक्टरों ने औपचारिकता पूरी की।
लेकिन उसके लिए वो पल सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं था, उसकी ज़िंदगी का एक बंद हो चुका पन्ना था। वो वहीं खड़ी रही, आंसू नहीं थे, अब सिर्फ एक अजीब सा खालीपन था, जैसे अंदर कुछ टूटकर हमेशा के लिए शांत हो गया हो। उसकी एक्स मदर इन लॉ लगातार रो रही थी, बार बार अपने बेटे को पुकार रही थी, लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। दूसरी पत्नी गुस्से और टूटने के बीच फंसी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे दोष दे। और आरव, वो चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता उसकी थी। कुछ देर बाद वो बाहर आई। उसके कदम धीमे थे, जैसे हर कदम उसे अंदर से और भारी बना रहा हो। आरव ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ नहीं झटका, बस एक पल के लिए उसकी उंगलियां कसकर पकड़ ली। अब क्या होगा? उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा। आरव ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, अब तुम जियोगी, सिर्फ उसके लिए नहीं, अपने लिए। उसकी आंखों में पहली बार उस दिन आंसू नहीं गिरे। शायद वो पल था जब दर्द रोने से आगे निकल चुका था। अगले कुछ दिनों बाद बहुत अजीब थे। घर में लोग थे, बातें थी, रस्में थी, लेकिन उसके लिए सब कुछ जैसे धुंधला हो गया था। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, कभी खिड़की के पास बैठकर बस बाहर देखती रहती, कभी पुराने लम्हों में खो जाती। आरव हर दिन उसके पास रहता, लेकिन अब वो पहले जैसे दबाव नहीं डालता था। वो समझ गया था कि कुछ जख्म को समय के साथ खुद ही भरना होता है। वो बस उसके पास बैठकर चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेता। एक शाम वो उस छत पर अकेली खड़ी थी। हवा तेज थी, आसमान हल्का नारंगी हो रहा था। पीछे से आरव आया और धीरे से उसके पास खड़ा हो गया। तुम अब भी वहीं हो ना? उसने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई। कहाँ? आरव ने आसमान की तरफ इशारा नहीं किया, सिर्फ उसकी तरफ देखा, अतीत में। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, अब नहीं। अब बस यादें हैं, दर्द है, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ। आरव ने पहली बार सुकून की सांस ली। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश नहीं रख सकता, लेकिन मैं तुम्हारे हर दर्द में तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। वो उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, डर, भरोसा, थकान और धीरे धीरे बनाता हुआ प्यार। उसने पहली बार खुद से लड़कर एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मुझे नहीं पता मैं फिर से पूरी तरह ठीक हो पाऊंगी या नहीं। आरव ने उसकी बात बीच में काट दी। ठीक होना ज़रूरी नहीं, बस चलना ज़रूरी है। उसने हल्का सा सिर झुकाया और धीरे से उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। वो पल किसी बड़े इजहार जैसा नहीं था, लेकिन उसमें वो सुकून था जो सालों की लड़ाई के बाद मिलता है। लेकिन उसी रात एक और अनचाहा मोड़ उनकी ज़िंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और बाहर खड़े इंसान को देखकर उसका दिल एक बार फिर से रुक गया। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और एक प्यारा सा लाइक करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। धन्यवाद।